आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सोचने के तरीके और आपकी सैलरी में क्या कनेक्शन है? अरे भाई, अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं। आज हम डेविड श्वार्ट्ज की मशहूर किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के जरिए यही समझेंगे। और हाँ, मैं वादा करता हूं, ये वो बोरिंग मोटिवेशनल बकवास नहीं होगी। भाग 1, एक्सक्यूजेस का इलाज। तो दोस्तों, श्वार्ट्ज कहते हैं कि दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारी है एक्सक्यूजेस, यानी बहाना बनाने की बीमारी। अब देखिए ना, मेरे दोस्त राजेश हैं, उनका सपना था बैंक मैनेजर बनना। लेकिन क्या करते थे राजेश भाई? यार, मेरी तो इंग्लिश वीक है, ये बहाना नंबर 1। मेरे पास तो आईआईएम की डिग्री नहीं है, बहाना नंबर 2। मेरे पापा तो सिर्फ स्कूल टीचर हैं, बहाना नंबर 3। अरे भाई राजेश, तुम्हारे एक्सक्यूजेस का तो पूरा डिपार्टमेंट खुल जाएगा। लेकिन सच बताऊं, उसी ऑफिस में प्रीति थी, जो छोटे से शहर से आई थी। आज प्रीति ब्रांच मैनेजर है, क्योंकि उन्होंने एक्सक्यूजेस की जगह एक्शन लिया। श्वार्ट्ज बताते हैं कि लोगों के 4 बड़े बहाने होते हैं। पहला, मैं तो बहुत स्मार्ट नहीं हूं। अरे भाई, आइंस्टाइन भी स्कूल में फेल हुए थे। आज कितने आइंस्टाइन याद हैं? 1। लेकिन कितने एवरेज लोग सक्सेसफुल हैं? लाखों। दूसरा, मेरी उम्र गलत है। कोई बोलता है मैं बहुत यंग हूं, कोई कहता है अब बहुत बूढ़ा हो गया। दोनों गलत हैं। कर्नल सैंडर्स ने केएफसी 65 साल की उम्र में शुरू की थी। तीसरा, मेरी हेल्थ खराब है। हाँ भाई, और स्टीफन हॉकिंग व्हीलचेयर पर बैठे बैठे यूनिवर्स की थ्योरी बना रहे थे। चौथा, मेरी लक खराब है। सुनो, लक वो चीज है जो तब मिलती है जब प्रेपरेशन अपॉर्चुनिटी से मिलती है। तो आज से क्या करना है? हर एक्सक्यूज को एक्शन में बदलो। इंग्लिश वीक है तो यूट्यूब पर 10 मिनट रोज प्रैक्टिस करो। इतना सिंपल है। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की, विश्वास की। मेरे पड़ोसी शर्मा जी हैं। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा तू इंजीनियरिंग कर ले, बिजनेस में बहुत रिस्क है। अब शर्मा जी का बेटा मोहन क्या सोचेगा कि बिजनेस खतरनाक है, फेलियर तय है। और गेस व्हाट, मोहन इंजीनियर बन गया, लेकिन वो हमेशा सोचता है कि काश मैं अपना स्टार्टअप खोल पाता। अब दूसरी तरफ मेहता जी थे। उन्होंने अपने बेटे विक्रम से कहा, बेटा जो भी करना है दिल से करना, फेल होगे तो क्या हुआ, सीख कर फिर से ट्राई करेंगे। और आज विक्रम की अपनी सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। श्वार्ट्ज कहते हैं, आपका दिमाग ठीक वैसे ही काम करता है जैसे एक फैक्ट्री। अगर आप नेगेटिव थॉट्स डालोगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव थॉट्स डालोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स। अब इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? रोज सुबह आईने में देखो और बोलो, मैं केपेबल हूं, मैं ये कर सकता हूं, मुझ में टैलेंट है। पहले हंसी आएगी, लोग कहेंगे पागल हो गया क्या, लेकिन 30 दिन ट्राई करके देखो, मैजिक हो जाएगा। एक और बढ़िया टेक्निक, सक्सेस लोगों के साथ घूमो। अगर आपके दोस्त हमेशा बोलते हैं, यार सब चलता है, क्या फर्क पड़ता है, लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, तो भाई नए दोस्त ढूंढो। हाँ, मैं सीरियस हूं। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, बड़ा सोचो, बड़ा बनो। श्वार्ट्ज एक कहानी बताते हैं। 2 लोग थे। पहला व्यक्ति सोचता था, मैं किराने की एक छोटी दुकान खोलूंगा। दूसरा सोचता था, मैं किराने की दुकानों की एक चेन बनाऊंगा। अब बताओ, कौन ज्यादा मेहनत करेगा? जो 10 दुकानें खोलना चाहता है या जो सिर्फ एक? सरप्राइज, दोनों बराबर मेहनत करेंगे। लेकिन जो बड़ा सोच रहा है वो बड़े रिसोर्सेज जुटाएगा, बड़े लोगों से मिलेगा, बड़ी प्लानिंग करेगा। यहाँ एक मजेदार एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी बहन रीना ने एक बार मुझसे कहा, भैया मैं एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहती हूँ कुकिंग का, 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएं तो बहुत है। मैंने कहा क्यों, 100 क्यों, 1 लाख क्यों नहीं? वो हंसी, अरे बा 1 लाख इम्पॉसिबल। मैंने बोला ठीक है, लेकिन एक बार सोच तो, अगर 1 लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए तो क्या करना होगा? तो रीना ने सोचना शुरू किया। बेटर वीडियो क्वालिटी चाहिए, यूनिक रेसिपीज बनानी होंगी, रेगुलर अपलोड स्केड्यूल चाहिए, सोशल मीडिया पर प्रमोट करना होगा। और जानते हो क्या हुआ? आज रीना के 75,000 सब्सक्राइबर्स हैं और बढ़ रहे हैं। अगर वो सिर्फ 100 के बारे में सोचती तो शायद 50 भी नहीं होते। यहाँ श्वार्ट्ज का गोल्डन रूल है, आपकी सफलता आपके सपनों के साइज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आज से करो ये, हर गोल में एक जीरो और जोड़ दो। 10,000 कमाना चाहते हो, सोचो 1 लाख। 1 लाख, सोचो 10 लाख। और हाँ, सिर्फ सोचना नहीं, प्लान भी करना। बड़े सपने के साथ बड़ी एक्शन प्लान आती है। अब चौथा पॉइंट, क्रिएटिव थिंकिंग। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। मुंबई में एक छोटा सा चाय वाला था नरेंद्र। हर दिन 200-300 कप चाय बेचता था। एक दिन उसने सोचा, बस यही करना है पूरी जिंदगी। फिर उसने क्रिएटिवली सोचना शुरू किया, व्हाट इफ मैं स्पेशल फ्लेवर्स बनाऊं? व्हाट इफ मैं कस्टमर्स का नाम कप पर लिख दूं? व्हाट इफ मैं चाय के साथ फ्री बिस्कुट दूं? आज नरेंद्र की 5 चाय फ्रेंचाइजीज हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने डिफरेंटली सोचा। श्वार्ट्ज कहते हैं, हर प्रॉब्लम के कम से कम 3 सॉल्यूशंस होते हैं,
लेकिन ज्यादातर लोग पहला सोल्यूशन देखकर रुक जाते हैं। अब प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। अगली बार जब कोई प्रॉब्लम आए तो मिनिमम 5 सोल्यूशन सोचो, भले वो क्रेजी लगे। जैसे बॉस मुझे प्रमोट नहीं कर रहा, सोल्यूशन 1 और अच्छा काम करूं, सबकी पहली सोच। सोल्यूशन 2 बॉस से डायरेक्ट बात करूं प्रमोशन के बारे में। सोल्यूशन 3 अपनी अचीवमेंट्स डॉक्यूमेंट करूं और प्रेजेंट करूं। सोल्यूशन 4 साइड प्रोजेक्ट्स लूं कंपनी में जो विजिबल हो। सोल्यूशन 5 नेटवर्किंग करूं सीनियर मैनेजमेंट के साथ। देखा, 5 ऑप्शंस, और शायद सोल्यूशन 4 या 5 सबसे बढ़िया हो। 5वां और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपनी आदतें बदलो। श्वर्ट्ज बताते हैं, छोटी सोच वाले लोग छोटी आदतें रखते हैं, बड़ी सोच वाले लोग बड़ी आदतें रखते हैं। एग्जाम्पल, चलो देखते हैं। छोटी सोच, लंच ब्रेक में मोबाइल पर गेम्स खेलूंगा। बड़ी सोच, लंच ब्रेक में इंडस्ट्री न्यूज़ पढ़ूंगा या नेटवर्किंग करूंगा। छोटी सोच, वीकेंड पर पूरा दिन सोऊंगा। बड़ी सोच, वीकेंड पर कुछ नया सीखूंगा या साइड प्रोजेक्ट पर काम करूंगा। छोटी सोच, सैलरी आते ही शॉपिंग कर लूं। बड़ी सोच, सैलरी का 20% पहले सेव करूं, बाकी से प्लान बनाओ। मेरे दोस्त अमित की कहानी सुनो। वो हर रात 2 बजे तक नेटफ्लिक्स देखता था, सुबह 10 बजे उठता था, हमेशा थका थका रहता था। एक दिन उसने डिसाइड किया, बस अब चेंज करना होगा। उसने क्या किया, रात 10 बजे नेटफ्लिक्स बंद, सुबह 6 बजे उठना, मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज, 1 घंटा स्किल डेवलपमेंट। वो प्रोग्रामिंग सीख रहा था। 6 महीने में क्या हुआ, अमित को बढ़िया जॉब मिल गई टेक कंपनी में, क्योंकि उसने वो स्किल्स डेवलप की जो मार्केट में डिमांड में थी। श्वार्ट्ज का फॉर्मूला सिंपल है, आपकी डेली हैबिट्स इक्वल टू आपका फ्यूचर। तो आज से 3 छोटी छोटी बड़ी आदतें शुरू करो। हर दिन 30 मिनट कुछ नया सीखो। हर दिन कम से कम एक सक्सेसफुल पर्सन के बारे में पढ़ो या सुनो। हर दिन अपने गोल्स लिखो और रिव्यू करो। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्शन लो। श्वर्ट्ज बहुत जोर देकर कहते हैं कि आइडियाज बिना एक्शन के वर्थलेस है। मैं एक फनी एग्जाम्पल देता हूं। मेरे मामा जी हैं, पिछले 5 सालों से बोल रहे हैं मैं एक बुक लिखूंगा। कौन सी बुक मामा जी? अरे अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो लिख दीजिए ना। हाँ, अगले महीने शुरू करूंगा, अभी थोड़ा बिजी हूं। 5 साल और एक भी पेज नहीं लिखा। अब कंपेयर करो मेरी फ्रेंड दिव्या से, उसने भी डिसाइड किया मुझे एक ब्लॉग शुरू करना है ट्रैवल के बारे में। अगले ही हफ्ते क्या किया, डोमेन खरीद लिया, वेबसाइट बना ली, पहला आर्टिकल लिख दिया। परफेक्ट था क्या? नहीं, ग्रामर मिस्टेक्स थी, फोटोज एवरेज थी, लेकिन शुरुआत हो गई। आज 2 साल बाद दिव्या की ट्रैवल ब्लॉग से मंथली 50,000 रुपीज की इनकम है। श्वार्ट्ज का गोल्डन रूल है, डोंट वेट फॉर परफेक्ट कंडीशंस, दे विल नेवर कम। स्टार्ट विद व्हाट यू हैव, वेयर यू आर। तो आज ही, अभी, इसी वक्त एक छोटा सा एक्शन लो। चाहते हो फिट होना, 10 पुशअप्स करो अभी। चाहते हो इंग्लिश सीखनी है, एक इंग्लिश आर्टिकल पढ़ो अभी। चाहते हो बिजनेस शुरू करना है, एक आइडिया लिख लो अभी। तो दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की मुख्य बातें क्या थी? एक्सक्यूजेज मत बनाओ, हर बहाने को एक्शन में बदलो। विश्वास रखो खुद पर, अपने सपनों पर। बड़ा सोचो, अपने हर गोल में कम से कम एक 0 और जोड़ दो। क्रिएटिव बनो, हर प्रॉब्लम के कई सोल्यूशन सोचो। आदतें बदलो, छोटी हैबिट्स को बड़ी हैबिट से रिप्लेस करो। एक्शन लो, सोचना बंद करो, शुरू करो। याद रखो, आप जितना बड़ा सोचोगे उतना ही बड़ा बनोगे। श्वार्ट्ज कहते हैं, आपका दिमाग एक फैक्ट्री है, इसमें सक्सेस का सामान बनाओ, फेलियर का नहीं। तब आज से, अभी से बड़ा सोचो, बड़ा करो, बड़ा बनो। और हाँ, अगर कभी लगे कि नहीं हो पा रहा, तो याद रखना हर सक्सेसफुल इंसान भी वहीं से शुरू हुआ था जहां आप आज हो। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने बड़ा सोचा और एक्शन लिया। धन्यवाद दोस्तों, बड़ा सोचो, बड़ा जियो।